इनकी फर्स्ट क्लास में तीनों की तीनों लड़कियां टॉपर थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुन्नू सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट साइरा और थर्ड प्रीशा और थर्ड प्रीशा है। चलिए घर चलते। टाइम हो चुका है 9:15 और गुन्नू आज पेरेंट्स मीटिंग में पापा को लेके जा रही है। देखते हैं कि क्या इसने गुल खिलाए हैं वहाँ पे, कि किस तरह के एग्ज़ाम किए हैं इसने। वैसे तो मम्मा का नंबर आना था हमारे स्कूल का रास्ता, पर पापा छुट्टी पे हैं तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। चलिए, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का रह गया, लेकिन फिर भी 9 बजे को बुलाया था। जो बच्चे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में गुन्नू सेकंड आई है। देखते हैं इसने कौन सी गलतियाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की है पेपर में। और ये आ गया गोल्डन की प्राइमरी स्कूल का मेन हमारा रोड। नीचे वाला रोड चला गया जी अपना मार्केट के लिए, और ये आ गया जी गोल्डन की प्राइमरी स्कूल। सामने है क्राइस्ट चर्च। अभी हमें लग जाना है यहाँ पे 10 मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो 1.5-2 घंटे बाद जब हम वापस आएंगे तब आपको पूरा अपडेट देंगे। अंदर पता नहीं कैमरा अलाउ होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए अंदर की बात बाहर ही करेंगे जब वापस आएंगे। देख के आते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में मैं बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, मतलब एडमिशन के टाइम पे गया था इसकी, उसके बाद आज ही जा रहा हूँ। तो चलिए, और ये है यहाँ का क्राइस्ट चर्च, जो हमने आपको पहले भी बताया वीडियो में कई बार। काफ़ी रोड पे ही है बिल्कुल, गुन्नू के स्कूल में रास्ते में जाते जाते आता है। पहले एक्चुअल में जब हम शिमला जाते थे ना, तब इस तरह का मॉल रोड पे देखने को मिलता था। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, बस एक ही थोड़ा सा हाइट में कम है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्कूल में पहुंच के फिर बात करते हैं आपसे। लेट हो गए हैं पहले ही 20 मिनट, और गुन्नू को क्या बोलेंगे स्कूल में। तो फिर कुछ भी बैग लेके नहीं आए, पानी की बोतल लेके नहीं आए। देखते हैं। पानी की बोतल सो फ्रेंड्स, अभी हम ना मैं और गुन्नू दोनों आ गए स्कूल से वापस, और अब आपको घर जाकर इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि किस तरीके का इसने जो पेपर है ना वो दिखाया है। रिपोर्ट कार्ड तो एक्चुअल में सबमिट हो गया, पर इसका एग्ज़ाम जो है वो घर के लिए दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कि इसका घर इसमें कौन कौन सी गलतियाँ की। ज़्यादा गलतियाँ नहीं है, इसको तो नॉर्मल गलतियाँ ही बोलेंगे, पर फिर भी एक बार आपको ये पूरा का पूरा अपडेट देंगे हम जब हम घर पे पहुँचेंगे। क्योंकि अभी चलते चलते मैं ये 8, 9, 10 पेज का जो पूरा पेपर है ये दिखा नहीं सकता, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बस 10 मिनट बाद अब हम इसको रिवील करेंगे गुन्नू का एग्ज़ाम किस तरह का पैटर्न आता है यहाँ पे। और जो इसका जो पहले का पैटर्न था ना जब ये संस्कृत की स्कूल में थी, उस पैटर्न में और इस पैटर्न में कितना फ़र्क है, तो देखते हैं, मिलाइए, चेक कीजिए। बाकी गुन्नू और गुन्नू के साथ और सहेलियाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, मतलब फर्स्ट क्लास में ना सिर्फ यही 3 लड़कियाँ थी, मतलब बाकी क्लासों में फिर भी लड़के कुछ टॉप कर रहे थे, लेकिन इनकी फर्स्ट क्लास में तीनों की तीनों लड़कियां ही टॉपर थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुन्नू सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट साइरा और थर्ड प्रीशा है। चलिए घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गुन्नू ने कैसा एग्ज़ाम किया है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं घर पे अभी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गुन्नू का जो पेपर है ना वो पूरा चेक करेंगे। उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है चेक करेंगे। वैसे तो गलतियां ज़्यादा है नहीं बताने लायक, मतलब, पर फिर भी हम देखेंगे कि पैटर्न किस तरह का है। और एक चीज़ और आपको बताना भूल गए थे कि इसमें ना ये सारे बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उसमें कुछ प्राइज़ का इस तरह से एनवेल्प दिया गया है। अभी इसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ें गुन्नू खोल के दिखाएगी। चलिए गुन्नू खोलेगी, तब तक हम चेक करते हैं कि गुन्नू का जो एग्ज़ाम था वो किस तरह का था। तो ये एग्ज़ाम था जी, ये मार्क्स थे 80 मार्क्स का अपना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, ये देख लीजिए यहाँ पे। ये था राइट एंड द फीमेल जेंडर फॉर द मेल, राइट द फीमेल जेंडर्स फॉर द मेल जेंडर, 10 मार्क्स। तो ये भी देख लीजिए पहले। इसमें इनको मिला है शार्पनर, इरेजर और पेंसिल्स, और इरेजर भी है, हाँ, और स्केल भी है, स्केल भी है इसके अंदर। तो ये सारे बच्चों को मिला है, पर अब ये नहीं पता कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था उनको सबको अलग अलग मिला है या सबको सेम ही मिला है। ऐसे नहीं फाड़ते इसको, ये फटा हुआ है ऊपर से, यहाँ से ये नहीं दिख रहा है। यहाँ से हर चीज़ कैंची से काटने की सोचती है। दूसरा था सर्कल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी इसका बिल्कुल एक्यूरेट है सारे। और राइट ए और एन फॉर द नेमिंग वर्ड्स, 7 मार्क्स का था ये वाला। और फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे था इसका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स। वर्क इसमें भी सही किया है सारा। अंडरलाइन डूइंग वर्ड्स द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी इसका सही है। और चेंज इन टू द मोड, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मोटा मोटा बताऊँगा। तो ये भी 10 मार्क्स का था, तो ये 10 मार्क्स पूरे मिले इसको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में से चूज़ करने थे, तो ये भी ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का था, तो 7 मार्क्स इसको पूरे मिले हैं। और 8वां क्वेश्चन था इसमें जी इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु लाफ्ड एट पालू आलू। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके, ये 20 मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स पूरे मिले। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि जहाँ पे मार्क्स पूरे हैं, जहाँ गलतियाँ होगी ना 2-3 वो बताऊँगा आपको। ये था जिसका, ये क्या है, क्लास वर्क, ये टेस्ट था लगता है। ये टेस्ट था, ये भी इसके साथ अटैच किया है 10 मार्क्स का, ये भी सही है। उसके बाद आ गया जी हमारा दिनांक, ये गोल्डन प्राइमरी स्कूल 79, यहाँ पे 1 मार्क्स इसका कटा है यहाँ पे, जबकि जो मार्क्स थे ना टोटल वो 80 नंबर का था पेपर, लेकिन 79 आए हैं। वेरी गुड, फिर भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्णों का मिलाकर शब्द बनाइए, इसकी ज़्यादातर जो गलतियाँ ना वो हिंदी में हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इसने गलतियाँ करी है, जो मैक्सिमम गलतियाँ हुई है। फिर ये जी पुलिंग स्त्रीलिंग था, यहाँ पे नाम वाले शब्दों को गोला लगाएं और कोई 10 सब्जियों के नाम लिखे, वो भी इसने सही किए थे सारे। और दिए गए प्रश्नों के उत्तर थे। अनन्या अपने दांत कैसे साफ करती थी, क्वेश्चन आंसर्स थे, जहाँ पे इसके 29.5 मार्क्स आए हैं। आधा नंबर कटा है, वो कटा है इधर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। स्कूल बस बच्चों को अपने पास हॉर्न बजाकर बुलाती थी, हॉर्न इसने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसको पता नहीं था कि कैसे लिखते थे, तो इसलिए वो आधा नंबर यहाँ पे कट गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट था जी गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो यहाँ पे इसने दूध को दध लिख दिया था, दध, और मिठाइयाँ थोड़ी गलत लिख दी थी, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका, और पूंछ को पूछ लिख दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि जो बिंदियाँ होती है ना, इसमें अंक की मात्रा, ठीक है, उसका भी बहुत, और चंद्र बिंदी जो होती है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है हिंदी में, तो यहाँ पे इसलिए इसको 9.5 पॉइंट मिले हैं, मतलब 9.5 मार्क्स मिले। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा ये 10 आउट ऑफ 10 था। फिर उसके बाद मैथ का आ गया, मैथ में इसके ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 है, तो इसलिए हम डिटेल में जाएंगे नहीं, तो मैथ इसका सही है। सिर्फ हिंदी में इसने ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम गलतियाँ की है वो है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट साइंस था, जिसमें इसका 80 आउट ऑफ 80 है पूरा। डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन आप पेपर वैसे चेक कर सकते हो कि पेपर में और क्या क्या चीज़ें थी। मैंने आपको पूरा कैमरे में कैद करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। फिर ये लास्ट में था इसका जी, ड्रॉ हैंड लेबल एंड इट्स थंब एंड मिडल फिंगर। तो यहाँ पे इसने वो किया, यहाँ पे हैंड्स में थोड़ी सी गलती हो गई थी, लिखा सही था लेकिन थोड़ा सा मतलब उसका जो तरीका था ना बनाने का वो गलत हो गया था। यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 ये था जी SST, और ये भी ऑलमोस्ट सही था इसका। और ये था जी टू हुम विल यू गो टू इफ़ यू नीड, ये भी सारा सही है इसका, 30 आउट ऑफ 30। और ये था थंब प्रिंटिंग, ये वाला तो मुझे पता नहीं है कि भैया क्या बनाया हुआ यहाँ पे। थंब प्रिंटिंग इसमें ना, ये देखो जो नीचे था इसमें गलत करना था, मैंने बाहर भी कर दिया, जिसमें थंब प्रिंटिंग करना था ऐसे। थंब से प्रिंटिंग करनी थी, अच्छा जी। और लास्ट था जी इसका आइसक्रीम, ओवरऑल आइसक्रीम। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि बच्चे ना, वैसे तो गुन्नू एग्ज़ाम बहुत अच्छा करती है, मतलब जो इसका एग्ज़ाम को करने का तरीका है ना वो सारा सही है, सिर्फ यही है कि थोड़ा हिंदी में ध्यान देगी तो मे बी ये इंक्रीज अपना इम्प्रूव करेगी अपने स्किल्स को। बाकी और वैसे ज़्यादा गलतियां हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इसको बोला। और टीचर्स ने भी वही बोला कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं वो ही सब कुछ है क्लास में, और जो बच्चे कुछ भी नहीं आए ना मतलब रैंक में वो भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन बस फ़र्क यही है कि जो बच्चे कुछ अच्छा और ज़्यादा अच्छा करते हैं उनको और अच्छे से मोटिवेट हो, तो इसलिए उनको थोड़े से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और जो आज सैटरडे का डे था ना वो स्पेशली इसी मीटिंग के लिए रखा गया था कि पेरेंट्स मीटिंग होगी। वैसे तनु ने जाना था वहाँ पे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाई, तो इसलिए मेरी ड्यूटी वहाँ पे लग गई। तो ये था जी इसका हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम, और हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम में इसके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। और अभी तो 4-5 महीने और बाकी बचे हैं। जब दिसंबर में इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें आई होप कि ये और अच्छा करने की कोशिश करेगी, और जो इसकी गलतियाँ जो हुई हैं वो अगली बार ये ना करे और ना करेगी। तो देखते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम। तो चलिए जी, अभी अब हमने वैसे ब्रेकफास्ट कर लिया है पूरा, अब आपको क्लोज़ करते हैं इस प्रोग्राम को।
आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में।